Hello, good morning students. Welcome to Learn India Video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज फिर इस ऑनलाइन सेशन में जिसमें आज हम एक और नेम रिएक्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले भी कई सारी नेम रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके। आज देखिए आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इन सब चीजों को आज हम एक्सप्लेन करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। देखिए बेटा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन रिएक्शन ठीक है, तो ये है आपके कैनिजारो रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, कैनिजारो रिएक्शन में एक्चुअली आप क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन करवाते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड्स को आप क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस ठीक है के साथ आप गर्म करते हैं तो इससे प्रोडक्ट बनता है। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब आपने यहां अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स अगर यूज किए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। तो एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा तो उससे एसिड बनेगा और एक मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होगा तो उससे अल्कोहल बनेगा। ये सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, आप इसमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड्स के। पहले आप ये देखें अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड। देखें फॉर्मेल्डिहाइड की मैं बात करूं, फॉर्मेल्डिहाइड में एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, जैसा कि एसिटाल्डिहाइड में होता है। तो यहां कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन लेस होता है। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूं या बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहां फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो है, अल्फा कार्बन भी है, बट हाइड्रोजन यहां नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड भी एक अल्फा हाइड्रोजन लेस या अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। इसी तरह आप यहां पर ले लें CCl3CHO ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, CCl3CHO, इस कार्बन में भी आप देखें अल्फा कार्बन तो है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो CCl3CHO। आप इसी तरह आप कोई यहां पर कीटोन भी ले सकते हैं, मान लीजिए डाइफेनाइल कीटोन ले लें आप, डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन आप ले ले, तो इसमें भी अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन लेस जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको आप कंसंट्रेटेड बेस के साथ थोड़ा गर्म करते हैं तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। इस तरह से प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। यहां पे देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करें, मान लीजिए मैं यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लेते हैं यहां फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, इसको आप गर्म करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन अबाउट 50% होती है लगभग। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ आप इसको गर्म कर देते हैं, हीट देते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है जब कोई मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो आपको पता है अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, फॉर्मेल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, फार्मिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होगी, एक मॉलिक्यूल आप ऑक्सीडाइज कर दे तो एक तो बन जाएगा इसमें फार्मिक एसिड, प्लस एक क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। देखो मैं इसको रिड्यूस करवाता हूं, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज करते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो CH3OH बनेगा, CH3OH बनेगा। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेथेनॉल, CH3OH। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए आप फॉर्मेल्डिहाइड के आप 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाता है। इसे मान लीजिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस होता है, ये देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में ले सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में है ये, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में आप जब हीट देते हो तो अल्फा हाइड्रोजन लेस जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एसिड बनाएगा, तो इसको हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और एक आपका बन जाएगा अल्कोहल, मेथेनॉल, ठीक है बेटा। तो ये होती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर बेंजल्डिहाइड लेता हूं, C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं, C6H5COH या CHO। इसको भी आप कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर दें तो क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर विल गेट रिड्यूस, ठीक है। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा बेंजोइक एसिड, तो एक तो बनेगा यहां C6H5COOH प्लस एक क्या बनेगा, एक का रिडक्शन करवा दो आप, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H यहां एक H यहां, तो C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, ठीक है बेटा। तो आप अगर यहां बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ उसको हीट देते हैं, तो यहां आपको क्या मिलता है, एक तो मिलता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और एक मिलता है आपको बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है फिर देख लें एक बार इसको। कैनिज़ारो रिएक्शन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उसके 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं। दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, और दोनों मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट हो जाएं तो ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन लेस कार्बोनिल कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड बेस के साथ हीट देते हो, जिससे 1 मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज और एसिड बनाएगा एंड अदर मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस जो अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा के या फॉर्मेल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड बेस के साथ हीट देकर आप फॉर्मिक एसिड और मेथनॉल बना लेते हो, जबकि बेंजल्डिहाइड को आप कंसंट्रेटेड बेस के साथ हीट देकर आप यहां बेंजोइक एसिड और बेंजिल अल्कोहल बना लेते हो। ये होती है आपकी एक नेम रिएक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से आप इसको जानते हैं, और ये आपके 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये नीट और जेईई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।